हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सीखने वाले हैं ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होता है और क्या क्या डिफरेंस है। मार्केट अप जाता था तो हम कॉल को बाई कर सकते थे और जब मार्केट डाउन जाता था तो हम पुट को बाई कर सकते थे। तो फिर ये कॉल और पुट को सेल करने का क्या कॉन्सेप्ट था, आज इसी को हम समझने वाले हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, स्टॉक्स में कर सकते हैं और इंडेक्स में कर सकते हैं। इंडेक्स क्या होता है, 50 कंपनीज का या 100 कंपनीज का एक बेंचमार्क होता है। जैसे निफ्टी 50 कंपनीज का एनएससी का बेंचमार्क है, वही निफ्टी 100 कंपनीज का एनएससी का बेंचमार्क है। सेंसेक्स आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क है। इस प्रकार से बेंचमार्क होते हैं जिन्हें हम इंडेक्स बोलते हैं। अब ऑप्शन में हमारे पास में क्या क्या ट्रेडिंग के ऑप्शन अवेलेबल है। एक कॉल को बाई कर सकते हैं आप, जब आपको लगता है बुलिश ट्रेंड है तो आप कॉल को बाई कर सकते हैं। जब आपको लगता है बियरिश ट्रेंड है तो आप पुट को बाई कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि बुलिश ट्रेंड है तो आप पुट को सेल कर सकते हैं और जब आपको लगता है बियरिश ट्रेंड है तब आप कॉल को सेल कर सकते हैं। ऑप्शंस हर गुरुवार को ये एक्सपायर होते हैं। इसमें दो तरह की ट्रेडिंग होती है, एक डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल ट्रेडिंग और नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग। अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आई बटन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उससे समझ सकते हैं इन डिटेल। अब हम ऑप्शंस में सेल कर सकते हैं ऑप्शंस को, या ऑप्शन को हम बाई कर सकते हैं। जो सेल ऑप्शन में होता है वो लॉस हमारा अनलिमिटेड हो सकता है, वही ऑप्शन बाइंग में जो हमारा लॉस है वो लिमिटेड होता है। और सेल ऑप्शन में हमारा प्रॉफिट लिमिटेड है, प्रॉफिट डिफाइन है, लेकिन वही लॉस बाई ऑप्शन में हमारा प्रॉफिट अनलिमिटेड है। आपको सेल ऑप्शन में हाई मार्जिन रिक्वायर्ड होगा, वहीं आपको ऑप्शन को बाई करने में एक प्रीमियम पे करना होगा। ऑप्शंस में कॉल को सी से डिफाइन करते हैं और पुट को पी से डिफाइन करते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस इन ऑप्शन सेलिंग, चलिए समझते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट और लॉस किस प्रकार से हमें हो सकता है। अब मान लीजिए कि निफ्टी 50 है जो 15,800 पर अभी ट्रेड कर रहा है। हमने 50 क्वांटिटी का एक लॉट 15,900 का सेल किया, है ना, जो कि आउट द मनी कॉल है। क्योंकि अभी आउट द मनी किसे बोलते हैं, जिसको हम अचीव करने वाले हैं वो आउट द मनी होता है, जिसको अचीव कर चुके हैं वो आईटीएम होता है, इन द मनी। तो 15,900 का हम अचीव करने वाले हैं तो 15,900 का आउट द मनी कॉल को हमने सेल कर दिया। तो यहाँ पे जो 15,800 है वो स्पॉट प्राइस हो गई, 15,900 जो स्ट्राइक प्राइस हो गई। अब मान लीजिए कि 15,900 का जो कॉल है उसकी प्राइस अभी जो प्रीमियम चल रहा है उसका 100 रुपीज चल रहा है और हमने उसे सेल कर दिया। तो 50 क्वांटिटी को अगर हमने सेल किया तो जो हमें कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बनेगी वो 5,000 रुपए बनेगी। अब मान लीजिए कि मार्केट ऊपर चला जाता है तो कॉल की प्राइस जो होगी वो इंक्रीज होगी, है ना। अब सपोज दैट प्रीमियम जो है वो 300 पे पहुंच जाता है, लेकिन आप तो 100 पे सेल कर चुके हैं, तो आपको जो 200 रुपए का लॉस होगा पर क्वांटिटी, तो आपका जो लॉस बन जाएगा वो 10,000 बन जाएगा। अब आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या थी, 5,000 रुपए थी, लेकिन जो आपका लॉस बन रहा है वो 10,000 का, मतलब जितने का कॉन्ट्रैक्ट है उससे डबल का आपको लॉस बन रहा है। तो ये तो हो जाता है आपका अनलिमिटेड लॉस। अब अगर आप लॉस में है तो आप एक्सपायरी तक वेट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप ओटीएम खरीदेंगे तो उसमें टाइम वैल्यू होती है और टाइम वैल्यू डिके होती है, और मे बी जब तक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो तब तक ये जीरो हो जाए तो आपको टाइम वैल्यू का बेनिफिट मिलेगा और मे बी आप अपना प्रॉफिट एक्सपायरी तक बुक कर सकते हैं। मान लीजिए कि मार्केट साइड में रहता है या डाउन चले जाता है, अगर मार्केट साइड में रहता है और डाउन चले जाता है तो आपकी प्रीमियम की वैल्यू डिक्रीज होगी। अब मान लीजिए कि एक्सपायरी के दिन जो आपका प्रीमियम है वो जीरो हो जाता है, तो जो आपका प्रॉफिट बनेगा, आपने कितने पे सेल किया, 100 रुपीज पे, आप बाई कितने पे करेंगे, 0 रुपीज पे। तो अगर प्रीमियम जीरो हो जाता है तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका बन सकता है वो 100 पॉइंट का बन सकता है, क्योंकि आपने 100 पे सेल किया और 0 पे आप बाई करेंगे, तो 5,000 रुपए का मैक्सिमम आपका प्रॉफिट बन सकता है। दैट इज लिमिटेड प्रॉफिट, लिमिटेड प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि जो आपका प्रीमियम है वो माइनस में नहीं हो सकता। अब मार्केट अगर अप रहता है और एक्सपायरी के दिन मान लीजिए कि आपने एक ओटीएम खरीदा था 15,900 का, लेकिन मार्केट 15,800 से 16,000 पे पहुंच जाता है, तो जो आपका 15,900 अभी ओटीएम है वो एक्सपायरी के दिन आईटीएम बन जाता है और मार्केट 16,000 पे ही क्लोज हो जाता है। तो जो आपका आईटीएम है उसमें अब इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। ओटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, लेकिन आईटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। अगर आईटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई तो मान लीजिए कि हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे तो 16,000 माइनस 15,900, तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी वो 100 रुपीज आएगी। अब टाइम वैल्यू तो जीरो हो चुकी है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपीज बची है, तो वो जीरो नहीं होती है और कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। तो आपको जो लॉस हो सकता है, मतलब आपको जो लॉस और प्रॉफिट होगा वो जीरो होगा, क्योंकि आपने 5,000 रुपए 100 रुपीज पे 5,000 के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सेल किया था और वापस आपको 100 रुपीज पे ही उसको बाई करना पड़ेगा। तो इस केस में आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस बन जाएगा वो जीरो हो जाएगा। अब समझ लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस इन ऑप्शन बाइंग। फिर से हम एग्जांपल ले लेते हैं निफ्टी 50 का, 15,800 पे अभी चल रहा है, वहां पे सेलिंग में हमने कॉल ऑप्शन को लिया था, यहाँ पे हम पुट ऑप्शन को लेते हैं। अब यहाँ पे पुट ऑप्शन को हमने 50 क्वांटिटी का एक लॉट हमने बाई किया 15,900 का, ये इन द मनी ऑप्शन है। क्यों इन द मनी है, क्योंकि पुट के केस में हम नीचे की ओर जाते हैं, तो हम 15,900 को अचीव कर चुके हैं, 15,800 पर अभी है और 15,700 पे हम जाना चाहते हैं, तो 15,700 ओटीएम बनेगा, 15,900 जो है वो आईटीएम होगा, क्योंकि उसको हम अचीव कर चुके हैं।
ठीक है, तो इन द मनी ऑप्शन यहाँ हो गया 15,800 आपकी स्पॉट प्राइस हो गई, 15,900 का आपका स्ट्राइक प्राइस हो गया। अब सपोज दैट कि करंटली प्रीमियम जो है आपका 15,900 का वो 100 रुपीज है और आपने इसको बाय कर लिया, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बनेगी वो 5,000 रुपए बनेगी। आपको 5,000 रुपए का प्रीमियम पे करना पड़ेगा एक प्लॉट के लिए। अब मान लीजिए कि मार्केट डाउन चले जाता है तो पुट की प्राइस इंक्रीज होगी। अब मान लीजिए कि प्रीमियम जो है आपका वो 300 पे पहुंच जाता है पुट का मार्केट नीचे जाने पर, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो आपने जितने से ट्रेड लिया उसका डबल हो जाएगा, यानी कि आपको 200 रुपए पर क्वांटिटी का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो जो आपका टोटल प्रॉफिट होगा वो 10,000 रुपए का होगा, जो कि डबल हो जाएगा आपकी ट्रेडेड वैल्यू का। तो इसमें प्रॉफिट आपको अनलिमिटेड हो सकता है। मान लीजिए कि अगर आपको अभी प्रॉफिट चल रहा है तो आप उसको प्रॉफिट को बुक करके और निकल लीजिए कॉन्ट्रैक्ट से, क्योंकि जो प्रीमियम होता है वो उसमें टाइम वैल्यू होती है और टाइम वैल्यू डिके होती जाती है। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन ये रहता है ऑप्शन बाइंग में कि आपको जितने का प्रॉफिट आज मिल रहा है आप सेम डे सेटल कर लीजिए, क्योंकि आज अगर 15,800 पे 300 रुपए का प्रीमियम चल रहा है तो जरूरी नहीं है कि कल भी 15,800 पे 300 रुपए का प्रीमियम चले, उसी प्राइस पे कल प्रीमियम की वैल्यू कम हो सकती है, क्योंकि उसमें से टाइम वैल्यू डिडक्ट हो जाएगी। अब मान लीजिए कि मार्केट साइड में रहता है या अप चले जाता है, मार्केट के अप जाने पे आपके जो पुट की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर पुट की वैल्यू डिक्रीज हुई तो एक्सपायरी तक मान लीजिए कि उसका प्रीमियम 0 हो गया, तो जो आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो कितना हो सकता है? आपने 100 रुपीज पे बाई किया है, अब आपको 0 रुपीज पे अगर सेल करना है तो जो मैक्सिमम लॉस होगा आपका वो 5,000 रुपए हो सकता है, जो कि लिमिटेड है, क्योंकि प्रीमियम कैन नॉट बी माइनस। तो ऑप्शन सेलिंग में यह है कि वहां पे आपको प्रॉफिट जो है अनलिमिटेड है लेकिन लॉस अनलिमिटेड है, यहाँ पे आपको लॉस लिमिटेड है लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड है बाइंग में। अब थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल सेलिंग, क्या क्या चीजें हैं जो ऑप्शन को सेल करते वक्त हमें याद रखनी चाहिए। पहला, जब भी हम किसी ऑप्शन को सेल करें तो ओटीएम को सेल करें आउट द मनी, क्योंकि कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होगी, ओनली टाइम वैल्यू होगी। अगर टाइम वैल्यू होगी तो जो प्रीमियम होगा वो फास्ट डिक्रीज होगा। दूसरी चीज, अगर आप को लगता है कि मार्केट साइड में रहने वाला है या लिटिल मूवमेंट पॉसिबल है उसमें, तभी आप ऑप्शन को सेल कीजिए। लेकिन अगर लगता है कि मार्केट में हाई मूवमेंट आने वाला है तो आप सेल ऑप्शन को सेल करने की बजाय आप ऑप्शन को बाय कीजिए। इसके दो बेनिफिट है, एक तो आप अनलिमिटेड प्रॉफिट बना पाएंगे, दूसरा जिस मार्जिन पर आप ऑप्शन को सेल करेंगे उसी मार्जिन पे आप हाई क्वांटिटी में प्योर क्वांटिटी में आप ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। इसी तरीके से थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल बाइंग, ऑप्शन को बाय करते वक्त हमें क्या ध्यान में रख सकते हैं, जब भी आप बाय करें तो आईटीएम को बाय करें, क्योंकि यहाँ पर एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है जिसमें टाइम वैल्यू तो भी अवेलेबल होती है प्रीमियम में, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू होने की वजह से यहाँ पे जो प्रीमियम होता है वो डिक्रीज फास्ट नहीं होता है। दूसरी चीज, जब आपको लगता है कि फास्ट मूवमेंट पॉसिबल है तभी आप ऑप्शन को बाय करें। लगता है आपको कि मार्केट साइड में रहने वाला है या लिटिल मूवमेंट पॉसिबल है तो मार्केट में ऑप्शन को सेल करें ऑप्शन बाय करने की बजाय, क्योंकि यहाँ पे आप एक लिमिटेड प्रॉफिट बना पाएंगे विद द हेल्प ऑफ टाइम वैल्यू। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, गो टू वीडियो डिस्क्रिप्शन एंड यूज माय रेफरल लिंक टू गेट 100 रुपीज ज्वाइनिंग बोनस, जो कि ग्रो ऐप की है। ग्रो इजी टू यूज इंटरफेस वाला एक ट्रेडिंग ऐप है, और अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए अपने डीमैट अकाउंट को ओपन करने के लिए तो आई बटन में उसकी लिंक दी हुई है, आप उस पर जाके अपना डीमैट अकाउंट आसानी से ओपन कर सकते हैं। अब समझ लेते हैं स्पॉट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट प्राइस वेयर द स्टॉक और इंडेक्स इज करंटली ट्रेडिंग, दैट इज स्पॉट प्राइस। जहां पे स्टॉक और इंडेक्स की अभी जो करंट वैल्यू चल रही है उसी को बोलते हैं हम स्पॉट प्राइस। स्ट्राइक प्राइस जहां पे हम जाना चाहते हैं द स्टॉक और इंडेक्स टू बी गोइंग अप और डाउन, दैट इज स्ट्राइक प्राइस। अब समझ लेते हैं आईटीएम एटीएम ओटीएम क्या होता है। वैसे मैंने अपने फ्यूचर एंड ऑप्शन के डिटेल वीडियो में इनको डिटेल में समझाया है, लेकिन फिर भी हम एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। आईटीएम होता है ऑप्शन विच मींस दैट प्राइस दैट ऑप्शन ऑलरेडी अचीव्ड, जिस प्राइस को हम अचीव कर चुके हैं वहां पे उस पे हम आईटीएम बोलते हैं। इसमें 70 to 80% प्रीमियम हाइक होता है पर पॉइंट। एटीएम में एट द मनी ऑप्शन विच मींस द प्राइस दैट इज इक्वल और अराउंड स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस के 50 पॉइंट ऊपर और 50 पॉइंट नीचे की जो वैल्यू होती है हम उसे स्पॉट प्राइस एटीएम बोलते हैं, स्पॉट प्राइस के अराउंड वाली वैल्यू को एट द मनी। और ओटीएम आउट द मनी विच मींस द प्राइस ऑप्शन वांट टू अचीव, जहां पे हम जाना चाहते हैं उस प्राइस में को हम बोलते हैं ओटीएम। अब एटीएम में जो प्रीमियम हाइक होता है 50 to 60% प्रीमियम हाइक होता है पर पॉइंट, ओटीएम में 35 to 40% प्रीमियम हाइक होता है पर पॉइंट। ITM ATM on for call and put. In call option it is lower than spot price, but in put option it is higher than spot price. Call option में lower होता है और ITM और spot price है, और put option में higher होता है, क्योंकि put option में हम उसे अचीव कर चुके हैं और हम डाउन तरफ जाते हैं, तो इस वजह से इन द मनी spot price से हाई होती है, और call option में हम नीचे वाली वैल्यू को अचीव कर चुके होते हैं और हाई वैल्यू की तरफ जाते हैं, तो इस वजह से इन द मनी एक call option में लोअर होती है spot price से। एटीएम जो होती है वो स्पॉट कॉल एंड पुट दोनों में स्पॉट प्राइस के इक्वल होती है। ओटीएम जो होता है कॉल ऑप्शन में हायर होता है, बट इन पुट ऑप्शन इट इज लोअर देन स्पॉट प्राइस। सो अगर समझ में नहीं आया तो आप इसको रिवाइज करके देख सकते हैं या फिर पॉज करके आप इनको पढ़ सकते हैं। अब समझ लेते हैं सीपीआर, कॉल पुट रेशियो, टोटल ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट डिवाइडेड बाय टोटल ओपन इंटरेस्ट ऑफ कॉल। ये जो ओपन इंटरेस्ट होता है इसको सेल के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। पुट को सेल करने वाले कितने लोग हैं और कॉल को सेल करने वाले कितने लोग हैं, इसको पुट राइटर और कॉल राइटर बोलते हैं। मान लीजिए कॉल और पुट रेशियो
1 आ रहा है तो मार्केट साइड में रहने वाला है, मतलब कॉल को सेल करने वाले पुट को सेल करने वाले अगर बराबर है तो मार्केट साइड में रहने वाला। वहीं अगर कॉल पुट रेशियो 0.99 है या उससे कम है तो मार्केट बियरिश होने वाला है, मतलब कॉल को सेल करने वाले ज्यादा लोग हैं तो मार्केट बियरिश ट्रेंड में होने वाला नीचे। वहीं अगर पुट को सेल करने वाले ज्यादा लोग हैं तो मार्केट इज बुलिश ट्रेंड में है, मतलब 1.1 और उससे हायर है अगर कॉल पुट रेशियो तो मार्केट बुलिश ट्रेंड में, यानी कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर की ओर है, अप साइड में। वहीं अगर कॉल पुट रेशियो है अगर वो 0.7 से लोअर चले जाता है बियरिश होते होते और या फिर बुलिश होते होते 1.7 के अराउंड चले जाता है तो मार्केट इंडिकेट करता है करेक्शन को, मतलब वहां से रिवर्सल आने की हाई प्रोबेबिलिटी होती है। दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे। अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक सब्सक्राइब एंड स्मैश द लाइक बटन। थैंक यू सो मच। जय हिंद।